आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, इससे पहले हमने रक्त और हमारा शरीर नामक पढ़ा। आज हम पाठ 8 शाम एक किसान नामक कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शाम एक किसान आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है। पहाड़ घुटनों पर पड़ी है, नदी चादर सी पास ही देख रही है। प्लास के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूरों में सिमटा बैठा है, बेड़ों के गले सा। अर्थात इस पाठ में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रकृति का बड़ा ही रूपक चित्रण कर रहा है। कवि प्रकृति के बारे में बताता हुआ कहता है कि सर्दियों के समय शाम किस प्रकार से होती है, कितना मनोरम दृश्य होता है, उसके बारे में बताता हुआ कहता है कि पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी साफा सिर पर बांधे हुए बैठा है। डूबता हुआ लाल सूरज एक चिलम के समान दिखाई देता है, जिससे वह कस खींच रहा है, अर्थात चिलम पीता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे बैठी हुई नदी पहाड़ रूपी किसान की घुटनों पर चादर की तरह पड़ी हुई है, अर्थात सर्दी में जिस प्रकार से किसान चादर ओढ़ करके बैठा है, नदी ठीक उसी चादर की तरह दिखाई देती है। और पास ही में स्थित प्लास के लाल लाल फूल रूपी अंगीठी जल रही है, अर्थात प्लास के फूलों पर डूबते सूरज का जब प्रकाश पड़ता है तो जैसे अंगीठी जल रही है, ऐसे लाल लाल दिखाई देता है। और धीरे धीरे दूर पूर्व दिशा में अंत का भेड़ों के समूह के समान सिकुड़ा हुआ सा बैठा है। जैसे संध्या के समय भीड़ें जा रही है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। दूसरे पद्य में कवि आगे बताता है कि शाम के उस शांत वातावरण में अचानक कोई मोर बोल उठता है और उसकी आवाज़ ऐसी लगती है जैसे कोई किसी से कह रहा है, यारे सुनते हो। इसके साथ ही सूरज रूपी चिलम उलट गई, अर्थात सूर्य डूब जाता है और उल्टी चिलम से धुआं सा उठा, अर्थात सूरज डूबने के साथ साथ धुंधलापन छा जाता है और फिर धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। इस प्रकार कवि प्रकृति के बारे में सुंदर चित्रण वर्णन करते हुए कहते हैं। अब आइए इस पाठ में से कुछ प्रश्नोत्तर बनते हैं। पाठ का वर्णन कविता में किस रूप में हुआ है? प्रश्न 2, पहाड़ रूपी किसान क्या कह रहा है? प्रश्न 3, कवि ने अंगीठी किसे बताया है? प्रश्न 4, अंधकार का वर्णन किस रूप में हुआ है? प्रश्न 5, अचानक कौन और क्या बोला? प्रश्न 6, सूरज डूबने पर क्या परिवर्तन हुआ? और प्रश्न 7, मोर बोलने पर क्या हुआ? इन प्रश्नों का उत्तर एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर आप सभी भैया बहन सोच समझ करके लिखेंगे। धन्यवाद।